इसमें 7 विभाग है, करेक्ट है, कल मैंने बताया था। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। बताओ कौन सा सही नहीं है 25 में का? 25 में का सी सही नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये पीएमओ के अंतर्गत है, ठीक है। और इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, सही है। पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन था, है ना, पहले गृह मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि अब ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? अब यह बेटा कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपसे निश्चित रूप से गलती हो सकती है। वर्तमान समय में इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा, ठीक है, सी होगा। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, ये पीएमओ के अधीन है ना। ये कहां पे? पीएमओ के अधीन है मंत्रालय, तो ये पीएमओ के अधीन आता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है? चलो, चेंज हो गया है, अभी होम मिनिस्ट्री के अधीन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी भी दिमाग में है कि जब भी सीबीआई की बात आती है तो सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नहीं, गृह मंत्रालय के अधीन हम नहीं है, ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो अभी किस मंत्रालय के अधीन है? कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन इसको रखा गया है। चलो डी सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा सही नहीं है? तो सी इसका सही नहीं, ठीक है। सीबीआई मैं पूरा बता भी देता हूं। कल भी सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिए गठित संथानम समिति के सुझाव पर की गई थी। यह भी कई बार पूछा गया है, इसके लिए इंपोर्टेंट है। सीबीआई की स्थापना संथानम समिति के सुझाव के आधार पर 1 अप्रैल 1963 को की गई थी, ठीक है। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत जो है विभाग के अधीन काम करती है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अधीन है। आदर्श बात है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीबीआई अकादमी गाजीपुर पर 7 विभाग है। इन 7 विभागों के बारे में भी हमने कल बात की थी। तो सीबीआई के टोटल 7 विभाग। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन पीटर्स हंफ्रे, एलेनोर रूजवेल्ट, वीके मेनन, विंस्टन चर्चिल। बताओ। फरवरी 1947 की बात है ना। फरवरी 1947 में एलेनोर रूजवेल्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? फरवरी 1947 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। चलो, समस्त भारत या अंतरराज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। समस्त भारत या अंतरराज्यीय विस्तार मतलब जो समस्त भारत में, पूरे भारत में के सभी राज्यों में एक समान गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो अभी समय नरक की हुई है, जिससे सब परेशान है ना? तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई। सीबीआई और ईडी, है ना, सीबीआई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या है? ए है। सीबीआई जांच आप कहीं भी किसी भी राज्य में समान रूप से करवा सकते हैं और समान रूप से सीबीआई जांच सब जगह हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होता है हमारा वो क्या हो जाएगा? बोलो। सीबीआई इसका सही उत्तर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसने अपने 2 विंग और बनाए हैं, जिसको इसको हम कहते हैं एससीआरबी और डीसीआरबी, ठीक है। इसको भी समझने की जरूरत है। मैंने वहां पे भी आपको समझाया था जब मैराथन लिया था। तो यहाँ पर देखिए, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ना, सारे अपराधियों के रिकॉर्ड के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए, उनकी जानकारी के लिए। और इसने बेहतर काम करने के लिए राज्यों की मदद के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्टेट, जैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, तो यहाँ पर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बनाया है और प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बनाया है। तो पूरे देश के सभी राज्यों में एनसीआरबी की एक संस्था स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में भी काम कर रही है और पूरे राज्यों में इसकी एक संस्था डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में भी काम कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो यहाँ पर रिसर्च के लिए, और यही जो है सरकारी एजेंसी है जो दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय जो भंडार के रूप में काम करती है, ठीक है। क्लियर हुई बात? एनसीआरबी मैंने क्लियर कर दिया। और एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एजेंसी। आइए आगे देखते हैं। देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए शासनादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन स्थापित किया गया? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, देश में पुलिस बलों की जरूरतों और उनकी पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया है शासनादेश के साथ? बताओ। ठीक है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, बीपीआरबी इसको हम कहते हैं। देखो बेटा, इस टॉपिक की 2 दिक्कतें हैं। ये टॉपिक किसी भी नोट्स में आप देखते हैं तो ये कट कॉपी पेस्ट है। इसकी ओरिजिनल भावना